राष्ट्रीय अध्यक्ष कब अरे यार आधुनिक युग में 75वें साल में राम जी के दर्शन को तरस रहा है मेरा दूल्हा। राम भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहे यार। आज भी हमारे साथ जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, वैमनस्यता, नफरत, घृणा सब हो रही है। सब आपको दिख रहा है। अब आप ही प्रश्न करिए ये कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। क्या दलित समाज में पैदा होना गुनाह और हम तो हिंदू समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है यार। हम सनातन का महत्वपूर्ण अंग है। हमें काट दोगे तो तुम्हारे धरातल ही कट जाएगा। हमें गिराकर किसे मुंह दिखाओगे? किसी को हमें गिराकर क्या पाकिस्तान के सामने सीना दिखाओगे कि बांग्लादेशियों को सीना दिखाओगे कि हमने दलितों को मारा, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, ये दिखाना चाहते हो? अंकित सोलंकी के इस वक्त हम घर पे मौजूद हैं और तस्वीर में आप देखेंगे कि अंकित आपको नजर आएंगे। कल इन्हीं की बारात थी, यानी 14 अप्रैल को इन्हीं की बारात निकल रही थी। इनके परिवार के लोग बारात जब निकल रही थी तो सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर तो पहुंचते हैं लेकिन इन्हें दर्शन करने से रोक दिया जाता है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल भी हो रहा है। और ये तस्वीर देखिए कि घर, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि शादी का घर है। अंकित और अंकित के तमाम परिवार, रिश्तेदार और खुद बलई समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे अंकित से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि अंकित कल क्या कुछ हुआ अंकित जब आप मंदिर पहुंचे थे। वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है आपके परिवार के लोग हैं कि आप लोगों को मंदिर में दर्शन करने से रोका जा रहा है। फिर आप एक मजार के सामने नमन करते नजर आते हैं। क्या कुछ हुआ था कल? सर, जैसे यहाँ से बारात निकली, आधी रास्ते में आधी दूर भी नहीं पहुंची थी कि बाकी जो गांव के लोगों ने पूरे मंदिर को घेर लिया और एक झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हम सबने शराब पी थी। सर, झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमने शराब पी थी। सबसे पहले अंकित बताओ कि वक्त कितने बजे का था और जब मंदिर पहुंचे तो क्या हुआ? सर, वक्त करीब 4, 4:30, 5 बजे वक्त का था। ठीक है, फिर सर मंदिर को घेर लिया और फिर हमें हमारी मजबूरी थी कि हमने मजार में पैर पड़ दिया। अच्छा। इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया था कि हमने एक कदम उठाया। जबकि दर्शन किनके करने गए थे आप? श्री राम जी के। फिर आखिर में दर्शन किसके किया आपने? मजार के। वजह क्यों? कि हम दलित हैं, छोटी जाति के हैं। किसने मजबूर किया आपको? किसने दर्शन करने से रोका? कौन है वो लोग? गाँव के सभी लोग। क्या पहले किसी ने कुछ चेतावनी दी थी या अक्सर ऐसा होता है कि जब दलित समाज के लोग मंदिर जाते हैं तो उन्हें दर्शन करने से रोक दिया जाता है? क्या अक्सर होता है या कल ही कुछ हुआ था ऐसा? नहीं सर, ये अक्सर होता है। अक्सर होता है? अक्सर होता है। क्या आपने कहीं थाने में शिकायत की? कहीं आप लोगों ने लिखित इसका कुछ आवेदन दिया, कार्रवाई की मांग की? सर, तो चर्चा पहले भी एक बार में जो मेरे चाचा जी हैं वो भी एक बार मंदिर में गए थे, तभी उन्होंने कुछ लोगों ने, कुछ लेडीज़ों ने उन्हें भी कहा कि ये दलित है, छोटी जाति का है, बलई समाज का है, इनको मंदिर में क्यों आने देते हो? अच्छा, आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सारी घटनाक्रम को लेकर आप अपनी बात रख रहे हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि शराब के नशे में कुछ लोग थे इसलिए उन्हें जाने से रोका जा रहा था। पुलिस का भी अपना एक तर्क है कि दर्शन करने दिया गया लेकिन गर्भगृह में जाने से रोका जा रहा था क्योंकि गर्भगृह में जाने की हर किसी को अनुमति नहीं होती है। अलग अलग तर्क है। क्या कुछ हुआ था? पहले तो मैं ये बोलता था कि गर्भगृह में कौन जाता है? जब वो लोग नहीं जाते तो हम क्यों जाते हैं? और हम गर्भगृह में थोड़ी जाना, बाबा के चरण पड़ना। हम तो सिर्फ हम दर्शन करने गए थे बाबा के, और क्या। शराब वाली बात जो कही, शराब वाली उनको आरोप लगा रहे ना, वो बता रहे ना कि हमारे जो लेडीज थे वो भी शराब पीते हैं, और क्या। उनका कहना ये है। उनका वीडियो आपने सुना ही होगा। दूल्हे ने और दूल्हे के अंकल ने शराब नहीं, बाकी सबने शराब पी रखी है। मतलब लेडीजों ने भी शराब पी रखी, बच्चों ने शराब पी रखी। और यहाँ से कितना पड़ता है मंदिर, आप देखें। फिर आखिर में आप लोग दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? आखिर में दर्शन 2 घंटे के बाद, और वो भी कब? जब दूल्हे को मजार में पैर पड़वाया, जब उनकी मानसिकता जागी, जब उनके वो खुले बोल्ड कि अब हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जब जाके भी उसने दर्शन करवाने का प्रयास करा, उनमें से 2-4 लोग निकल के आए, बोले हम दर्शन करवा देंगे। वीडियो में एक आवाज आ रही है कि क्या मैं हिंदू धर्म में पैदा होकर मैंने कोई गुनाह कर लिया? एक आवाज भी आ रही मजार के पास में। किसकी है आवाज? वो कौन? अच्छा, आपकी है वो आवाज जिसमें कह रहे हैं। पीड़ा थी आपकी मन की? पीड़ा तो इतनी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी पीड़ा थी कि मन की गहराई मेरे रोम रोम काँप उठा कि मैंने वास्तव में हिंदू धर्म में पैदा हो किया, गुनाह किया। ये लोग मेरे को ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, मैं किधर जाएंगे हम? उस मंदिर में आप लोग नहीं जाते हैं? समाज के लोग नहीं जाते उस मंदिर में? आज तक तो नहीं, पर आज नया सूरज निकलने वाला है।
आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना पहले जाने जाते दिया। थे, जाने नहीं दिया ना, कभी भी नहीं आज तक नहीं जाने दिया। नहीं दिया ना। तो कल आप लोग कल शुरुआत करने जा रहे थे शादी की? बात करने इसके पहले एक दो बार मंदिर गया था मैं, तो वही मतलब वो अबर्द भाषा मतलब वो समझे नहीं, उनकी आदतें वही थी। मगर आज ये उन्होंने क्या देखा कि जैसे बारात के अंदर 400-500 लोग थे कुल मिला के, वहाँ के लोग और बाराती में लोग सब मिला के, उनके सामने उनको मानना था कि इनको यार ये इनका जुलूस खराब होना चाहिए, बस यही है। और ये दंडित होना चाहिए, झगड़ा हो जाता, कितने बाल बच्चे थे, कितनी लेडीसें थी, कितना नुकसान होता। मनोज वर्मा जी, आप इस समाज के अध्यक्ष हैं, आगे आपका क्या एक्शन रहने वाला है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कल का बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाला, इंसानियत को शर्मसार करने वाला। 3 बजे यहाँ से बनोली निकली थी, 5 बजे तक ये संघर्ष करते रहे भगवान के दर्शन करने को। अंततः गतवा नर्वस होकर दूल्हे के अंकल हमारे लखन भाई हमें करते हैं कि हम जैसे अंदर जाएंगे तो चोरी करके आएंगे। शिक्षा से ही प्राप्त होता है। सर मेरा एक सवाल उन लोगों से है जो सच और झूठ की बात करते हैं, सच और गलत की बात करते हैं। अगर हमारा हम दलित है, हमारा अगर मंदिर में जाना गलत है, तो जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका मंदिर के सामने अर्थी रखना सही है? अंकित ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि इन्होंने कहा कि जब दलित समाज से हैं और ये मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, तो क्या जो उच्च जाति के लोग हैं मंदिर के सामने अर्थी रखना क्या वो सही है? तो सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब शायद उन दबंगों को देना होगा, उन ताकतवरों को देना होगा जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं कि आखिर अंकित के मन में ये सवाल क्यों आए। लेकिन बात सबसे बड़ी यही है कि आखिर एक दलित दूल्हे को भगवान श्री राम से दर्शन करने से रोकने वाले आखिर ये लोग होते कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट डर साथ गुप्ता, न्यूज़।